क्या आप कभी रात में अकेले बैठे हैं, आसमान में बिखरे अनगिनत तारों को घूरते हुए? क्या आपने कभी अपने आसपास की हर चीज से एक गहरा, लगभग अकल्पनीय कनेक्शन महसूस किया है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह फीलिंग सिर्फ पोएट्री या इमेजिनेशन नहीं है? क्या होगा अगर यूनिवर्स सिर्फ वो नहीं है जिसे आप देखते हैं, बल्कि वो है जिसका आप एक पार्ट हैं, जिससे आप बातचीत कर सकते हैं? यह हमें एक सवाल पर ले आता है जिसने सदियों से फिलोसोफर, मिस्टिक और साइंटिस्ट को परेशान किया है। क्या आपका दिमाग, आपके स्कल के अंदर का वो 3 पाउंड का ऑनर्गन वास्तव में इस विशाल, एंडलेस यूनिवर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है? क्या आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी सबसे गहरी डिजायर ऐसे सिग्नल भेज सकती हैं जो स्पेस और टाइम में फैलकर उस रियलिटी को शेप दें जिसे आप हर दिन एक्सपीरियंस करते हैं? यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन सच्चाई हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब और पावरफुल हो सकती है। यह आइडिया कि हमारे माइंड में एक सीक्रेट पावर है, नया नहीं है। यह एक फुसफुसाहट है जो एंशिएंट सिविलाइजेशन और मॉडर्न लेबोरेटरी दोनों में गूंजी है। क्या होगा अगर कॉन्शियसनेस, जो आपके होने का असली एसेंस है, नेचर की एक फोर्स है, एक ऐसी फोर्स जो यूनिवर्स के फंडामेंटल फैब्रिक के साथ इंटरैक्ट कर सकती है? यह आपकी इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बीच के गहरे, छिपे हुए कनेक्शन को समझने के बारे में है। यह जर्नी उसी कनेक्शन को एक्सप्लोर करने के बारे में है। चलिए साइंस की दुनिया से शुरू करते हैं, लॉजिक, एविडेंस और एक्सपेरिमेंट की दुनिया। लंबे समय तक साइंस ने यूनिवर्स को एक विशाल मशीन के रूप में देखा जो फिक्स्ड, प्रेडिक्टेबल लॉज पर काम करती थी। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में एक नया साइंस उभरा जिसने सब कुछ उलट दिया। यह क्वांटम फिजिक्स था। इसने साइंटिस्ट को एटम और सबएटॉमिक पार्टिकल की अजीब और रहस्यमयी दुनिया में ले जाया। क्वांटम फिजिक्स में सबसे माइंड बोगलिंग डिस्कवरी में से एक ऑब्जर्वर इफेक्ट है। साइंटिस्ट ने पाया कि एक छोटे पार्टिकल को ऑब्जर्व करने का एक्ट ही उसके बिहेवियर को बदल देता है। ऑब्जर्व किए जाने से पहले पार्टिकल सभी पॉसिबिलिटीज की स्टेट में मौजूद होता है, लेकिन जिस पल एक ऑब्जर्वर देखता है, यह एक सिंगल स्टेट चुनता है। कॉन्शियसनेस, ऑब्जर्व करने का एक्ट, पॉसिबिलिटीज को रियलिटी में बदलने में भूमिका निभाता हुआ लगता है। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक शक्तिशाली ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। आपके केंद्रित विचार और तीव्र भावनाएं एक सुसंगत इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नेचर बनाते हैं। अब एक पल के लिए आधुनिक प्रयोगशाला को छोड़ दें और हजारों साल पीछे समय में प्राचीन भारत की यात्रा करें। क्वांटम फिजिक्स के अस्तित्व में आने से बहुत पहले भारत के आशी और साधु उन्हीं रहस्यों की खोज कर रहे थे, माइक्रोस्कोप से नहीं, बल्कि गहरी ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से। उन्होंने अपनी खोजों को वेद और उपनिषद जैसे पवित्र ग्रंथों में दर्ज किया। ये ग्रंथ ब्रह्म और आत्मा की बात करते हैं। ब्रह्म को परम, सार्वभौमिक चेतना के रूप में वर्णित किया गया है और आत्मा हम में से प्रत्येक के भीतर की व्यक्तिगत आत्मा है, उस विशाल ब्रह्मांडीय महासागर की एक बूंद। इन प्राचीन ग्रंथों का मूल शिक्षण गहरा और सरल है। आत्मा ही ब्रह्म है। आप सिर्फ समुद्र में एक बूंद नहीं हैं, आप एक बूंद में समुद्र हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण योद्धा अर्जुन को जीवन के युद्ध के मैदान में सलाह देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति जिस पर अडिग विश्वास के साथ अपना मन केंद्रित करता है, वह अंततः उसे प्राप्त करेगा। अब जब हमने मॉडर्न साइंस और एंशिएंट विजडम के बीच के पैरेलल को देख लिया है, तो आइए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। यह प्रस्तावित करता है कि यूनिवर्स में सब कुछ आपके विचार और भावनाओं सहित एनर्जी से बना है और एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। खुशी, प्यार और कृतज्ञता जैसी पॉजिटिव इमोशन हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, जबकि डर, गुस्सा और दुख जैसी नेगेटिव इमोशन लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। ये रेडियो ट्यून करने जैसा है। यदि आप 99.3 FM पर ब्रॉडकास्ट होने वाले स्टेशन को सुनना चाहते हैं, तो आपको अपने रेडियो को उसी सटीक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होगा। आपकी इमोशनल स्टेट आपका ट्यूनर है। यहीं पर बहुत से लोग गलती करते हैं। वे घंटों यह सोचते रहते हैं, मुझे और पैसा चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर वे कमी, अभाव और निराशा महसूस करते हैं। सीक्रेट सिर्फ यह सोचना नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि उसे महसूस करना है जैसे कि वह पहले से ही आपका है। सबसे पावरफुल और प्रैक्टिकल टेक्निक्स में से एक विजुअलाइजेशन है। यह आपके डिजायर्ड फ्यूचर की एक डिटेल्ड मेंटल इमेज बनाने का कॉन्शियस और डेलिब्रेट प्रैक्टिस है। टॉप एथलीट, सक्सेसफुल सीईओ और हर फील्ड के हाई अचीवर ने अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए इस टेक्निक का दशकों से इस्तेमाल किया है।
जब आप किसी एक्शन को स्पष्ट रूप से विजुअलाइज करते हैं तो आपका दिमाग वही न्यूरॉन फायर करता है जो वह तब करता जब आप शारीरिक रूप से उस एक्शन को कर रहे होते। यदि आप एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और आप मानसिक रूप से खुद को पूरी तरह से फ्री थ्रो करते हुए देखते हैं तो उस मोटर स्किल से जुड़े न्यूरल पाथवे एक्टिवेट और मजबूत होते हैं। विजुअलाइजेशन का प्रभावी ढंग से अभ्यास करने के लिए आपको अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करने की आवश्यकता है। यदि आपका लक्ष्य समुद्र तट पर एक सुंदर घर का मालिक होना है तो सिर्फ घर को न देखें। कल्पना करें कि आप सामने के दरवाजे से चल रहे हैं। दरवाजे के हैंडल की ठंडी चिकनी बनावट महसूस करें। समुद्र तट पर लहरों के टकराने की आवाज सुने। यह अभ्यास धारणा या एकाग्रता नामक एक शक्तिशाली प्राचीन तकनीक का एक आधुनिक रूप है। प्राचीन योगी जानते थे कि मन में एक ही विचार को अडिग ध्यान के साथ धारण करके कोई असीम मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित कर सकता है। आप अपनी चेतना को एक विशिष्ट कंपन पैटर्न को धारण करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। आप अपने भविष्य को पहले मन के अदृश्य दायरे में गढ़ रहे हैं। एक और अभ्यास है जो आपकी वर्तमान वास्तविकता को बदलने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड सबसे सरल और फिर भी सबसे गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है। एक दुनिया में जो हमें लगातार बताती है कि हमें और चाहिए, ग्रेटिट्यूड हमारी सोच को कमी से बहुतायत की ओर बदल देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृतज्ञता का अभ्यास करने के कई लाभ सिद्ध हुए हैं। जब आप कृतज्ञ महसूस करते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे अच्छे रसायन छोड़ता है। यह सकारात्मक रासायनिक स्थिति आपके शरीर के चारों ओर एक अधिक सुसंगत और सामंजस्यपूर्ण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। यूनिवर्स के साथ अलाइन होने का एक और महत्वपूर्ण पहलू आपकी पर्सनल एनर्जी को मैनेज करना है। खुद को एक एनर्जेटिक बीइंग के रूप में सोचें। नेगेटिव लोगों के साथ समय बिताना, चिंता करना, ये सभी बड़े एनर्जी ड्रेन हैं। दूसरी ओर हेल्दी खाना, एक्सरसाइज, नेचर में समय बिताना, ये सभी शक्तिशाली एनर्जी बूस्टर हैं। अपने दिन की शुरुआत और अंत 3 से 5 ऐसी चीजों की लिस्ट बनाकर करें जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हैं। विजुअलाइजेशन की फॉरवर्ड लुकिंग पावर को ग्रेटिट्यूड और एनर्जी मैनेजमेंट की प्रेजेंट मोमेंट पावर के साथ जोड़कर आप यूनिवर्स के पॉजिटिव फ्लो के साथ अपने पूरे अस्तित्व को संरेखित करते हैं। हमने क्वांटम फिजिक्स की अजीब दुनिया में यात्रा की है, प्राचीन भारत के गहरे ज्ञान में गोता लगाया है और अपने मन की शक्ति का उपयोग करने के व्यावहारिक तरीकों का पता लगाया है। हमने देखा है कि आपकी चेतना एक निष्क्रिय दर्शक नहीं, बल्कि वास्तविकता के नृत्य में एक सक्रिय भागीदार है। इसका मतलब है कि हम परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। हम सिर्फ भाग्य की कठपुतलियां नहीं हैं। इसके बजाय हम शक्तिशाली निर्माता हैं। हम कलाकार हैं और कैनवास हमारा जीवन है। हर विचार एक ब्रश स्ट्रोक है, हर भावना एक रंग है। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया की हर एक घटना पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है। हम सह निर्माता हैं, एक ऐसे ब्रह्मांड के साथ नृत्य कर रहे हैं जिसकी अपनी भव्य बुद्धि और प्रवाह है। हम उन्हें बाधाओं के रूप में या विकास के अवसरों के रूप में देखना चुन सकते हैं। हम डर की आवृत्ति से या प्रेम की आवृत्ति से कार्य करना चुन सकते हैं और इसलिए हम परम मन को झुकाने वाले प्रश्न के साथ रह जाते हैं। क्या होगा अगर मन का प्राथमिक कार्य केवल वास्तविकता के बारे में सोचना नहीं है? क्या होगा अगर मन का सच्चा उद्देश्य, उसकी सबसे मौलिक और गुप्त शक्ति वास्तविकता का निर्माण करना है? शायद हम इंसान नहीं हैं जो आध्यात्मिक अनुभव कर रहे हैं, बल्कि आध्यात्मिक प्राणी हैं जो मानवीय अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्मांड सिर्फ वही नहीं है, आपसे अलग। ब्रह्मांड आप में है, आपके निर्देश का इंतजार कर रहा है। तो आज आप कौन सी वास्तविकता बनाना चुनेंगे?